सुप्रभात मित्रों, आज फिर से मैं कक्षा 8 व्याकरण का दूसरा पाठ जो है वर्ण विचार उच्चारण और वर्तनी लेके आया हूं, जो कि पहला पाठ जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं। भाषा, बोली और लिपि, व्याकरण जो कि था सब अच्छी तरह से आप समझ लिए हैं। आज आप पढ़ेंगे वर्ण विचार, यानी वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, समझिए। तो आज वर्ण के बारे में आप लोग जानेंगे। वर्ण यानी अक्षर क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा एक भाग जो है जिसे हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, उसके और खंड यानी टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण में दिया हूं अ, क, म, यानी जो जितने भी वर्ण होते हैं वह सब भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आपको बता रहा हूं, राम घर जा रहा है। देखिए, राम घर जा रहा है, यह क्या है, यह एक वाक्य है। यह क्या है, एक वाक्य है। ध्यान से देखिए, हम यदि इस वाक्य को, यह क्या है, यह जो पूरा है यह एक वाक्य है, इसको हम कहेंगे एक वाक्य है। अब इसमें से हम एक ले लेंगे इसको, तो यह क्या हो जाएगा, घर ले लिए, ठीक। घर क्या हो गया, घर जो है यह शब्द हो गया, यह क्या हो गया, शब्द हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब घर में से हम एक को ले लेंगे, तो जैसे घ को ले लिए, यह क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वर्ण। क्या कहेंगे, वर्ण। अब ये बताइए, जैसे हम एक वाक्य में से वाक्य के खंड किए तो शब्द हो गया, शब्द के खंड किए तो वर्ण हो गया। क्या अब इससे भी नीचे हो सकता है, यानी इस वर्ण से भी नीचे टुकड़े कर सकते हैं, इसके भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वर्ण होती है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से वर्ण आप समझ लिए। अब है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला यानी वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का जो समूह होता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं, 52 यानी 52 वर्ण जो होते हैं, उनके समूह को, व्यवस्थित क्रम को, जो एक व्यवस्थित समूह में होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला आप जानेंगे, वर्ण के भेद। वर्णमाला जो होता है, यानी वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसके कितने भेद होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वर्ण के जो मुख्यतः भेद होते हैं, दो होते हैं, क्या, स्वर और व्यंजन। इनके भी उपभेद होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। वर्ण कितने होते हैं हिंदी में, 52 होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ठीक। अब इन 52 वर्णों को कैसे कैसे कितने भागों में बांटा गया है, उनका क्या क्या नाम है, आपको मैं एक एक करके बता रहा हूं। देखिए, इसमें से स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक। स्वर जो होते हैं अ से लेके अ तक जो होते हैं 11 या स्वर के श्रेणी में होते हैं। इन्हें भी हम 3 भागों में बांटे हैं। देखिए, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर, ठीक। ह्रस्व स्वर जो होता है उसकी संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर जो होता है उसकी संख्या 7 होती है, प्लुत स्वर जो होता है उसकी संख्या 0 होती है, केवल उच्चारण करने में प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व स्वर, देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व मतलब क्या नाम है, छोटा, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। प्लुत जो होता है इसका उच्चारण, जैसे ओम हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, जो ओम पढ़ते हैं तो इसके बीच में जो मात्रा लगती है उसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं, उसे जो है
ऐसे ही दर्शाते हैं, इस रूप में दर्शाया जाता है। ठीक, तो ह्रस्व यानी इसका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, पहले तो स्वर की परिभाषा आपको बता दूं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, उसे ही स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। ठीक, अब ह्रस्व स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 7 होती है। अगला क्या है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, यानी प्लुत स्वर जो है या तो इसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना और समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कोई नहीं होती है। ठीक, तो अब इस तरह से स्वर समझ लिया आप। अब स्वर में जो 11 होता है इसमें जो हम वर्णमाला लिखते हैं इसमें अंग और अह भी होता है जो कि स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसको समझिए कि जो अंग और अह होता है उसे क्या कहते हैं हम, अंग और अह को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह जो है यह तो न तो स्वर में होता है न तो व्यंजन में होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा तेजी से ऊपर चली जाती है, इसे ही हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक, अब अयोगवाह में जो अंग और अ है इनके भी भेद हैं। देखिए अयोगवाह में जो अंग होता है एक इसे हम अनुस्वार कहते हैं और अनुनासिक, यानी अंग के 2 भेद होते हैं, यानी 2 इनके होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार को हम बिंदु से प्रदर्शित करते हैं लेकिन अनुनासिक को चंद्र बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अनुस्वार को किससे प्रदर्शित करते हैं, बिंदु से, अनुनासिक को चंद्र बिंदु से। और जो अ होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डबल बिंदु से करते हैं, 2 बिंदु से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक, तो अयोगवाह की परिभाषा आप जान ले, अनुस्वार की परिभाषा आप जान लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो है केवल नाक से निकले उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और नासिक में नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ठीक, और विसर्ग यानी जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसके बाद जो है ह निकल करके आए उसे ही हम विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द के अधिकतर अंत में ही होता है। ठीक, अब तो आप पूरा जो होते हैं इसमें अयोगवाह और स्वर यानी 13 जो होते हैं इसमें एक एक करके मैं आपको स्वर के बारे में समझा दिया। अब आ जाइए व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या होती है 33। इनकी कितनी संख्या होती है, 33। अब देखिए इन 33 व्यंजन जो होते हैं इनको भी जो है उपभेदों में बांटे, यानी इनको भी भागों में बांटा गया है। देखिए पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। यानी व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, जो 33 व्यंजन होते हैं इनको बराबर 3 भागों में जो है बांट दिया गया। पहला जो है स्पर्श व्यंजन जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, अब इन व्यंजनों को जो है देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारे मुख में जीवा होती है वह मुख के अन्य हिस्सों को स्पर्श करती है, छूती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों में इनको बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह अलग अलग होता है। जैसे क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। च वर्ग का क्या होता है, तालु होता है। ट वर्ग का क्या होता है, मूर्धा होता है। त वर्ग का क्या होता है, दंत होता है। और अंतिम जो वर्ग होता है प वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है,
ओष्ठ होता है। यानी इस तरह से इन 5 वर्गों, जो 25 वर्ण होते हैं, 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। यानी हमारे जो मुख में जीवा होती है, यह अन्य हिस्सों को स्पर्श करके जो है इन वर्णों का बाहर निकलते उच्चारण करते हैं। और इनमें प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग है क ख ग घ ङ, च वर्ग है च छ ज झ ञ, ट वर्ग है ट ठ ड ढ ढ़, त वर्ग है त थ द ध न, प वर्ग है प फ ब भ म। ठीक, तो यह 5 वर्गों में 25 वर्ण डिवाइड बांटे गए हैं और सबका जो है प्रत्येक वर्ग का जो है अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। और इसमें जो अंत में अंग इय म और ड़ आता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो यह नाक से ध्वनि निकलती है इनका उच्चारण करते समय। इस आधार पर इन्हें हम नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, तो अगला आप आ जाइए, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, यह जो होते हैं य र ल वह होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में जो जीवा है पूरी तरह से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, पूरी तरह से किसी भी भाग को नहीं छूती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या 4 होती है, य र ल व। अगला है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन यानी हमारे मुख से जब जो हवा निकलती है वह एक रगड़ के साथ गर्मी प्रदान करती है, यानी गर्म हवा निकलती है, उसे ही हम उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स स स ह, यह 4 वर्ण जो होते हैं इनकी जो हम उच्चारण जब करते हैं तो क्या होता है? मुख से रगड़ होकर के इन वर्णों का उच्चारण होता है और गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो व्यंजन जो 33 होते हैं इनको आप पढ़ लीजिए। ठीक, स्पर्श व्यंजन जो होता है इसमें ड ढ होता है, इसी के अंतर्गत या उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ड और ढ। ड और ढ इनका जो है प्रयोग हम कहाँ करते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग शब्द के बीच में किया जाता है। ठीक, यह प्रारंभ में नहीं किया जाता है, तो स्पर्श व्यंजन के बगल में ही आते हैं। स्पर्श व्यंजन के इसमें जोड़ा नहीं जाता है, अलग से लिखा जाता है। ठीक, और इसके बाद म के बाद जो य र ल क्या नाम है स स ह के बाद जो होता है, जो छ त्र ज्ञ और श्र बचता है, इसे हम व्यंजन की श्रेणी में इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि यह जो है प्रत्येक वर्ण जो है 2-2 वर्ण से मिलकर बने हैं। इसी आधार पर इसको हम संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उसे ही हम संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ त्र ज्ञ और श्र, ये 4 जो हैं यह संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। छ जैसे देख लिए किस तरह से संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। छ का जो है क और स मिलकर के इनका निर्माण हुआ है। क प्लस स प्लस अ, यानी हम जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क प्लस स प्लस अ, यानी इसमें जो है यह 2 वर्ण से मिलकर बना है। त्र जो है त प्लस र प्लस अ, त्र। ज्ञ ज प्लस इ प्लस अ, इसी तरह श्र स प्लस र प्लस अ, यानी यह देखिए जितने चारों के चारों जो हैं यह 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। इसी आधार पर इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो इस तरह से इधर देखिए स्वर का पूरा मैं आपको परिभाषित कर दिया, इधर व्यंजन को परिभाषित कर दिया। व्यंजन के बाद जो उच्छिष्ट व्यंजन आते हैं उनको भी बता दिया, संयुक्त अक्षर व्यंजन होते हैं उनको भी बता दिया, और इधर स्वर के बाद जो अयोगवा होते हैं उसको भी बता दिया। इस तरह से जो यहाँ 52 वर्ण लिखा हूं मैं, इनको जब आप एक एक करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यह 52 वर्ण आपका जो है पूरा हो जाएगा। 11 और 33 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 44 होगा। ठीक, 44 के बाद जो यहाँ पर कितना हो गया? यह 2 अयोगवा होते हैं, कितना हो गया? 46 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है उच्छिष्ट व्यंजन, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक, 48 यानी 48। आगे फिर जब इसमें 4 जो है संयुक्ताक्षर जोड़ देंगे तो 48 में जब 4 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। अर्थात 52 वर्ण जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में, इस तरह से 52 वर्णों को मैं आपको एक एक करके जो है समझा दिया, और एक एक की जो है इनमें उनके जो भाग होते हैं उनको परिभाषित भी कर दिया। तो इस तरह से
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। यदि आपको इसमें लगे कि नहीं, हमें कहीं कुछ ऐसे हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप उसका निराकरण जो है व्हाट्सएप के जरिए आप जो है कर सकते हैं।